Good morning students, myself Sarita Soni from Royal International School. Let us start the science of 7th standard. Nutrition in plant, that is the first chapter. Yesterday we have read about that chlorophyll is necessary for photosynthesis. That was activity 1. Now we will start activity 2. And activity 2 is sunlight is necessary for photosynthesis. To prove that sunlight is necessary for photosynthesis, we will do it. Sunlight जो होता है वो photosynthesis के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. अगर सब उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल we will take a potted plant and to de-starch the leaf of the potted plant we will leave it in a dark room for 2-3 days. मतलब 2-3 दिन तक हम लोग क्या करेंगे, उसको अंधेरे में रखेंगे. और अंधेरे में रखने से क्या होगा, उसकी लीफ में जो स्टार्च था वो खत्म हो जाएगा. इट विल बी डी-स्टार्च्ड. आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल उस प्लांट के अंदर एक जो लीफ होगा उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की स्ट्रिप ऐड कर देंगे, उस पर लगा देंगे और उसको सनलाइट के अंदर रख देंगे कुछ घंटों के लिए. एंड ब्लैक कलर स्ट्रिप लगाने से क्या होगा कि वो जो पौधा था उसके अंदर उस लीफ की उस पार्ट को सनलाइट नहीं मिलेगी. आफ्टर फ्यू आवर्स वी विल प्लग दैट लीफ. उस पर्टिकुलर लीफ को हम तोड़ेंगे जिसमें हमने ब्लैक स्ट्रिप लगाई थी एंड रिमूव द स्ट्रिप. उसकी स्ट्रिप को हम निकाल देंगे, हटा देंगे. आफ्टर दैट वी विल टेक द लीफ. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बॉयल इट इन वाटर. उसको पानी में गर्म करेंगे, उबालेंगे हम. उसके बाद में हम वी विल बॉयल इट इन द अल्कोहल एंड टेक आउट द लीफ. आफ्टर टेकिंग आउट द लीफ वी विल वॉश इट विथ वाटर अगेन. वापस उसको हम पानी से धो देंगे. एंड नाउ वी विल टेस्ट इट, आयोडीन टेस्ट. आयोडीन टेस्ट करेंगे. क्या करेंगे, वी विल ड्रॉप द फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन ऑन दैट लीफ. टोटल लीफ पे जब हम डालेंगे. अच्छा, एक बात और होगी कि जब हमने उसको बॉईल कर लिया था तो आपकी लीफ जो होता है उसका कलर एकदम वाइट हो गया था, वो डीकलराइज्ड हो गई थी, सब कुछ उसमें से निकल गया था, है ना. अब जब हम उस लीफ के ऊपर आयोडीन टेस्ट करेंगे, आयोडीन डालेंगे, वी विल पुट द सम ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन ऑन दैट बॉइल्ड लीफ. वी विल ऑब्जर्व द पार्ट वेयर वाज द स्ट्रिप that is remain as it is, but rest of the leaf turns blue black color. माने कि जो पत्ती आपकी पूरी ग्रीन कलर की थी तो जो ग्रीन कलर था वो तो ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया, लेकिन जो हमने वहां पर स्ट्रिप से उसको ढक दिया था वो एक पर्टिकुलर एरिया आपका एज इट इज रहा. और ये क्या शो करता है, दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. उस पर्टिकुलर एरिया में कहीं कोई स्टार्च नहीं मिला था. तो हो गया आपका. एनी प्रॉब्लम? Now, plants also synthesize protein and pollen. Next topic आपका क्या है, plants जो होता है, as we know, during the process of photosynthesis, plants make carbohydrate. वो कार्बोहाइड्रेट बनाता है और उसके अलावा एक चीज क्या बनाता है, प्रोटीन और फैट भी बनाता है. और what is the protein? Actually, as you know, प्लांट क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं. तो कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. ये तो हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट में. लेकिन कार्बोहाइड्रेट में सिर्फ 3 चीजें होती है, लेकिन उसके साथ में क्या बनाता है, प्रोटीन और फैट भी बनाता है. तो प्रोटीन क्या है भाई, ये प्रोटीन वो होते हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन भी होता है. ये प्रोटीन हुआ, इसके अंदर N+ होगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो हुआ ही, लेकिन उसके साथ में प्रोटीन भी होगा जिसका सिंबल होता है आपका M. एक्चुअली क्या होता है, नाइट्रोजन जो होता है वो फ्री स्टेट के अंदर होती है एटमॉस्फेयर में. जैसे हम लोग कहते हैं कि 78% नाइट्रोजन है. फ्री स्टेट में नाइट्रोजन तो बहुत बल्क में अवेलेबल है, बट और प्लांट्स कैन नॉट यूज दिस नाइट्रोजन डायरेक्टली इन द एलिमेंट फॉर्म. एलिमेंट फॉर्म में उसको नहीं ले सकते हैं. टू ऑब्जर्व दिस नाइट्रोजन, टू एक्सेप्ट दिस नाइट्रोजन, इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट कंपाउंड और इन सॉल्यूबल फॉर्म ऑफ वाटर, यानी पानी में घुल सके ऐसी नाइट्रोजन या नाइट्रेट कंपाउंड में उसको टर्न करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है, ताकि उसको प्लांट्स इजीली एब्जॉर्ब कर सके. अदरवाइज इतनी नाइट्रोजन पौधों के किसी काम की नहीं है. टू कन्वर्ट दिस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट, सम बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द लेग्यूमिनस प्लांट. लेग्यूमिनस प्लांट वो होते हैं जैसे मटर है आपका, जितनी भी दालें हैं आपकी,
पल्सेस जो आती है वो लेग्यूमिनस प्लांट में आते हैं, मतलब जिसके हम 2 इक्वल पार्ट कर सकें, वही जनरली लेग्यूमिनस प्लांट्स कहलाते हैं। और इन लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर रूट नोड्यूल्स होते हैं, उनकी जड़ों में कुछ गांठें होती है और वहाँ पर आपको एक बैक्टीरिया मिलता है, दैट इज द राइजोबियम बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया मिलता है जिसको हम कहते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। ये राइजोबियम बैक्टीरिया दैट इज वेरी यूजफुल बैक्टीरिया। सब तरह के बैक्टीरिया होते हैं आपके पास में, एक हार्मफुल होता है, एक यूजफुल होता है, तो बड़ा बेनिफिशियल बैक्टीरिया होता है ये राइजोबियम बैक्टीरिया। दिस बैक्टीरिया कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट एंड मेक देम वाटर सॉल्यूबल, उनको वाटर सॉल्यूबल बनाता है। विद द हेल्प ऑफ वाटर इट इज नाइट्रोजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉइल एंड यूजफुल फॉर द प्लांट्स, और उस हमारे पौधों के लिए जो होता है वो बहुत यूजफुल होते हैं। कुछ प्लांट जैसे आप कहते हैं सनफ्लावर है, मस्टर्ड है, ग्राउंडनट है, वो क्या करते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनाते हैं, लेकिन उसके साथ में ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ये जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज होता है वो क्या कहते हैं उसमें ऑयल के अंदर भी बनाया जाता है, मतलब उसमें उसके साथ साथ वो ऑयल भी बनाता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज सिंथेसाइज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड ये क्या करते हैं, ये जो ग्राउंडनट है, मस्टर्ड है, ये उसको कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट को ऑयल में और स्टोर कर देते हैं। इसके अलावा आपके प्लांट्स में जो होता है कई सारे विटामिन, वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में बहुत सारे विटामिन भी होते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या हो गया, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। एज यू नो some plants are non-green, so or in other words you can say we human beings, animals, we are not green, we don't contain chlorophyll, that's why we cannot make our food ourselves। हम लोग अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, we are totally or we are directly or indirectly depend on the other plants, तो हम दूसरों के ऊपर मोड करते हैं। दिस टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अगर हम डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है आपका सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच नॉन ग्रीन प्लांट्स। अब यहाँ पर हम हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या कर रहे हैं, द नॉन ग्रीन प्लांट्स विच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज नोन एज द हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स। Okay, and this type of mode of nutrition is called heterotrophic mode of nutrition. हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसके अंदर सबसे पहले आ गया सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं नॉन ग्रीन प्लांट्स, वो क्या करते हैं कि अपना भोजन खुद तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन वो मरे हुए जानवर, सड़े हुए प्लांट्स, उन सबसे अपना भोजन लेते हैं। तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच नॉन ग्रीन प्लांट्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इज कॉल्ड सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, एंड द प्लांट्स विच डू दिस एक्टिविटी दैट इज नोन सैप्रोफाइट्स, उसको हम क्या कहते हैं, सैप्रोफाइट्स कहते हैं। और वो अपना भोजन क्या करते हैं, डेड और डिकेइंग, सड़े गले मरे हुए जानवर, इन सबसे लेते हैं। एक्चुअली ड्यूरिंग दिस टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन these non-green plants release some digestive juices on the dead and decaying organic matter and convert it into liquid form, and in the liquid form soil can absorb it easily। एक्चुअली ये क्या करते हैं कि जो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपने में से एक डाइजेस्टिव जूस निकालते हैं, उस डाइजेस्टिव जूस को वो उन सड़े गले मरे हुए जो पौधे जानवर होते हैं उसके ऊपर डाल देते हैं। डालने के बाद में क्या होता है, वो चीज़ जो होती है वो डाइजेस्ट हो जाती है और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जिस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद उसे हमारी जो सॉइल होती है वो इजीली एक्सेप्ट कर लेती है। एग्जाम्पल है आपका कोरल रूट और इंडियन पाइन। अब बात में आता है फंगी और मशरूम। फंगी है, ये मशरूम है, यीस्ट है, और ये इसके एग्जाम्पल्स है। और ये क्या करते हैं, वहाँ पर वही जूस डालते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, लिक्विड। नंबर 2 आता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइट क्या होता है, जो अपने पे डिपेंड नहीं होते, हर काम के लिए दूसरों के ऊपर रहते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा है बिल्कुल काम नहीं करता, उसका हर काम कोई दूसरा करता है, हम क्या कहते हैं, आर यू पैरासाइट, परजीवी हो गया, डिपेंड ऑन योर ओन, अपने आप पर निर्भर करो ना भाई। तो ऐसे ही कुछ पौधे होते हैं जैसे
पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच सम प्लांट्स लिव इन और ऑन द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड गेट देयर रेडीमेड फूड फ्रॉम देम इज कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसके अंदर क्या होता है, एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसके अंदर कुछ प्लांट्स वो या तो किसी दूसरे प्लांट की बॉडी के अंदर रहते हैं या उसके बाहर रहते हैं और बेचारे उस प्लांट का जो बना बनाया खाना होता है रेडीमेड फूड उसको वो ले लेते हैं और अपना काम चलाते हैं। दैट इज नोन एज द पैरासिटिक। अब पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, यहाँ पर छोटी छोटी इसके अंदर क्या होता है, हुक्स होते हैं जिसके द्वारा जो पैरासाइट होता है उसमें हुक्स होते हैं, वो हुक्स क्या करते हैं उस पौधे के चारों तरफ लिपट जाते हैं उसके द्वारा, और वो हुक्स क्या होता है अंदर पेनिट्रेट करते हैं, उसको पेनिट्रेट करके उसका जो बना बनाया भोजन होता है उसको वो निकाल लेते हैं। दे गेट देयर रेडीमेड फूड फ्रॉम द होस्ट। होस्ट कौन होता है, पैरासाइट मीन्स दे कैन नॉट मेक देयर फूड, दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द अदर प्लांट। एंड व्हाट इज द अदर प्लांट, दैट अदर प्लांट इज नोन एज द होस्ट प्लांट। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोड ऑफ पैरासाइट। दो तरह के पैरासाइट होते हैं, एक होता है टोटल पैरासाइट और दूसरा होता है पार्शियल पैरासाइट। टोटल पैरासाइट मीन्स द पैरासाइट विच आर टोटली डिपेंड ऑन द होस्ट प्लांट फॉर देयर रिक्वायरमेंट। जैसे कि आपका एक एग्जांपल हो जाता है कसकुटा। कसकुटा इसको हम अमरबेल भी कहते हैं, येलो कलर की सिलेंडर स्ट्रक्चर होता है इसका, वो चारों तरफ उस पेड़ से लिपट जाता है और उसमें छोटे छोटे हुक्स होते हैं और जिसको कहते हैं होस्टोरिया, उसके द्वारा वो अपना का पूरा उसको सक करता रहता है और अपना काम चलाता है। उसके अलावा सेकेंड होता है आपका पार्शियल पैरासाइट। पार्शियल माने आधा अधूरा, है ना, पार्शियल माने आधा अधूरा। अब इसके अंदर क्या होता है कि पार्शियल दे आर द ग्रीन प्लांट्स, पार्शियल आर द ग्रीन प्लांट्स। टोटल पैरासाइट मीन्स दे आर नॉन ग्रीन्स, लेकिन पार्शियल पैरासाइट जो होता है दे आर partial parasites, they are not total, they are the green plant, they can make their food by the process of photosynthesis, but for the water and mineral they are depend on the host plant। वो अपना भोजन बना सकते हैं लेकिन वो क्या करते हैं कि दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं, किसके लिए, वाटर और मिनरल के लिए। और मिस्टलटो इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। मीन्स मिस्टलटो क्या होता है, एक ग्रीन प्लांट होता है, उसकी लीव्स जो होती है वो ग्रीन होती है। दे कैन मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट फॉर वाटर एंड मिनरल दे आर डिपेंड ऑन द होस्ट प्लांट। नाउ व्हाट इज योर होमवर्क? होमवर्क मीन्स राइट शॉर्ट नोट ऑन saprophytic nutrition and parasitic nutrition. That is your homework. Write short note. Number 1, saprophytic, saprophytic nutrition. Number 2, parasitic. That is your homework. And remember one thing, whenever I am teaching, you should open your book with pen and pencil. सॉरी, आपको अपनी बुक भी लेनी है, एक कॉपी लेनी है और पेंसिल लेनी है, ताकि आप इसे बराबर नोट कर सके अपनी कॉपीज़ के अंदर और मेमोराइज उसको कर सके। अगर आपके पास में पेन पेंसिल नहीं होता है तो आप इतना प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। ओके, टुमारो वी विल कंप्लीट द चैप्टर। ओके, थैंक यू।